दोस्तों अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो हो सकता है तुमने ऐसी सिचुएशन जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें देखने को मिल जाए। देखो यार, होता ये है कि हम महंगे महंगे टायर खरीदते हैं, उसके बाद टायरों में इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम टायर में आई तो आई कैसे? हमने तो गाड़ी भी कम चलाया था, या फिर हमारी गाड़ी तो बिल्कुल रोड के अच्छी सड़कों पे चली है, फिर ऐसी प्रॉब्लम टायर में आ कैसे गई? दरअसल हम अपनी गलती मानते नहीं हैं और टायर में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर होता यह है कि टायर की भी आदमी की तरफ बिल्कुल अपनी एक लाइफ होती है। जैसे हम आदमी का ख्याल रखते हैं वैसे हमें अपने टायर का भी ख्याल रखना होता है। जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम टायर पे उतना ध्यान देते नहीं हैं। उसके बाद नतीजा ये होता है कि हमारे टायर वक्त से पहले ही खराब हो जाते हैं और हमारा एक्स्ट्रा खर्चा गाड़ी के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम टायर में आती क्यों है और फिर हमें करना क्या चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपने टायर को ऐसे प्रॉब्लम से बचा सकें। वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहली कि हमें करना क्या है अपने टायर के साथ जिससे हमारा टायर ऐसे प्रॉब्लम से बचा रहे, और दूसरी कि ऐसे क्या चीज़ हमें नहीं करनी है जिससे हमारा टायर इस तरह की प्रॉब्लम से घिर जाता है और हमारा टायर वक्त से पहले ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों आओ वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्या पता तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त के काम आ जाए। तो आओ फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि हमें पहले करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो पहले हम बात करते हैं हमें अपने टायर के साथ करना क्या है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपनी गाड़ी अगर कहीं भी पार्क करते हो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक गैराज है तो अपनी गाड़ी को हमेशा गैराज में पार्क करके रखो। इसके अलावा तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि तुम्हारी गाड़ी जहाँ पे पार्क होती है वहाँ पानी न लगता हो, यानी कि तुम्हारी गाड़ी के जो चारों टायर है वो पानी में भीगे ना रहते हो। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए तुम्हें गाड़ी पार्क करनी है तो भले तुम अपनी गाड़ी धूप पे या बाहर कहीं प्लेस पे पार्क कर लो, या फिर पानी भी लगा हो वहां पे तुम छोड़ सकते हो। मगर जहां पे तुम्हें डेली अपनी गाड़ी की पार्किंग करनी हो, जैसे कि तुम अपने घर में पार्क करते हो या फिर काफी दिनों तक अगर गाड़ी तुम्हें नहीं निकालनी है, तो ऐसे जगह पे बिल्कुल भी तुम्हें पार्क नहीं करनी है जहां पे पानी इकट्ठा होता हो या फिर जो सन के रेज है वो सीधे तुम्हारे गाड़ी के टायरों पे पड़े। दरअसल इससे होता यही है कि तुम्हारे टायरों पर डायरेक्ट सन रेज पड़ने की वजह से टायर की जो रबर कंपाउंड होती है वो सूख जाती है और जिससे टायर के जो रबर होते हैं बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे टायर में क्रैक्स आ जाती हैं। तो पहले तो ये दो काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि अपने गाड़ी को किसी भी ऐसे ओपन एरिया में नहीं खड़ी करनी है जहां पे सन रेज डायरेक्ट तुम्हारे टायर पे पड़े, और दूसरी कि तुम्हें ऐसे जगह पे बिल्कुल गाड़ी पार्क नहीं करनी है जहां पे पानी इकट्ठा होता हो। दोस्तों इसके बाद तीसरा काम जो तुम्हें करना है, अगर तुम किसी भी ऐसे जगह ऑफ रोडिंग या किसी भी ऐसे एरिया से गाड़ी ड्राइव करके आते हो जहां से तुम्हारे गाड़ी के टायरों पर मड या कीचड़ वगैरह लगा है, तो तुम्हें उससे क्लीन जरूर करवा लेना है। क्योंकि अगर तुम्हारे टायर पे वो मड और कीचड़ लगा रहेगा जिससे तुम्हारे टायर में आज नहीं तो कल कुछ दिनों बाद तुम्हारे टायर में क्रैक्स पड़नी ही पड़नी है, तो इससे भी तुम्हारे टायर पे इस तरीके के इम्पैक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा तुम्हें समय समय पे जब भी गाड़ी वॉश करने के लिए देते हो तो तुम्हें टायर पॉलिश का यूज करना है। बहुत सारे ऐसे टायर पॉलिश ब्रांड्स हैं, आसानी से 400-500 रुपए तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कुछ अच्छे टायर पॉलिश ब्रांड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तुम चाहो तो वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या चीज है जो तुम्हें करनी है। तो दोस्तों इसका भी जवाब तुम्हारा किसी पार्ट में छिपा था जो तुम्हें नहीं करनी है। दरअसल वही काम है जो तुम्हें करना है कि अपनी गाड़ी को तुम हमेशा किसी प्रॉपर गैराज या किसी ढकी हुई सेफ जगह पे तुम्हें पार्क करनी है जहां पे डायरेक्ट सन रेज नहीं आती है। तो तुम्हें मतलब प्रॉपर एक गैराज हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पे डायरेक्ट धूप नहीं लगती हो तुम्हारे टायर पे। दूसरी तुम्हारे गाड़ी को ऐसे जगह पार्क करनी है जहां पानी नहीं आता है। इसके अलावा तीसरा वही है कि तुम्हें अपने टायर को हमेशा साफ रखना है। अगर तुम्हारे टायर में कीचड़ या मड वगैरह कुछ लगा हुआ है तो उसे क्लीन करके रखना है। के अलावा एक चीज और है, तुम अपनी गाड़ी के एयर प्रेशर को भी हमेशा मेंटेन चेक कराते रहो टाइम टाइम पे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है तुम्हारे टायर के परफॉर्मेंस पे और टायर की लाइफ पे भी। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर तुम्हें भी अपने टायर को एजिंग क्रैक से बचाना है। बाकी ये टिप्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, अगर भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर रीड कर लेना। दोस्तों अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारे टायर में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो इस
इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारे टायर के अंदर। तो देखो यार, अगर तुम्हारे टायर में इस तरह की क्रैक्स है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी, तो इसका सीधा नुकसान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है रेनी सीजन में। अगर तुम ऐसे सीजन पे गाड़ी ड्राइव करते हो तो तुम्हारे जो टायर में क्रैक्स आई है उस रास्ते सीधा पानी अंदर जाता है टायर पे। और तुम ये तो जानते ही हो कि टायर के अंदर एक स्टील बेल्ट की पूरी लेयर होती है, धीरे धीरे रस्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे टायर के रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तुम्हारे गाड़ी के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके अलावा एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, अगर ये क्रैक्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर तुम ज़्यादा गाड़ी को ड्राइव करोगे तो तुम्हारे टायर की हवा भी निकल सकती है, जो तुम्हारे लिए कहीं रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी रिस्की होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स में टायर कहीं भी रास्ते में ब्रस्ट हो सकता है, हीट होके। इसके अलावा ये बार बार तुम्हें एयर लीकेज की भी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ सकती हैं, मतलब कि तुम्हारे टायर पे बार बार पंक्चर जैसी प्रॉब्लम फील होगी तुम्हें, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। तो इसके बाद सवाल ये उठता है, अगर मान लो तुम्हारे टायर में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो अब तुम्हें करना क्या है। क्या तुम्हें टायर तुरंत चेंज करा लेना है, या फिर तुम इस तरह की क्रैक को रिपेयर करा सकते हो, या फिर इस पे तुम्हें चलना है। तो देखो यार, ये बिल्कुल डिपेंड करता है तुम्हारे टायर में आए हुए क्रैक के ऊपर। वो क्रैक कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, इसलिए तुम किसी अच्छे एक टायर टेक्नीशियन के पास जाके किसी मैकेनिक को दिखा के चेक करवा सकते हो। अगर क्रैक ऊपर के इनिशियल लेयर्स पे ही है तो तुम्हें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर तुम्हारी ड्राइव जो है वो बहुत ज्यादा सिटीज के अंदर है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मैकेनिक इस तरह का भी सुझाव देता है कि तुम इसे रिपेयर करा सकते हो किसी तरह का सिलर या कोई इस तरीके की चीजें डाल के, तो देखो यार, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है टायर क्रैक्स का। अगर टायर तुम्हारे एक बार रबर हास हो जाते हैं और उसमें क्रैक्स आ जाती है, फिर वो टायर तुम्हें कंप्लीटली चेंज ही कराना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो अगर तुम्हारा टेक्नीशियन ये बोलता है कि जो टायर की क्रैक्स है वो इनिशियल है सिर्फ ऊपर के लेयर में, तो कुछ दिन तक, अगर तुम्हारी राइड कम है, सिटीज के अंदर है, तो कुछ दिन तक तुम चल सकते हो। बशर्ते अगर तुम्हें हाईवेज पे ज्यादा चलना होता है, तुम्हारी हाई स्पीड ड्राइविंग है, या फिर तुम इस तरीके से रफली अपनी गाड़ी का यूज करते हो, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में तुम टायर के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ्टी के अगेंस्ट है और तुम्हारी गाड़ी के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो दोस्त देखो, ये थी वीडियो टायर की एजिंग क्रैक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई तुम्हारा सवाल है तो तुम हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।